कभी कभी जिंदगी हमसे सीधी बात नहीं करती, वो हमारे कानों में चीखती नहीं, बस एक छोटा सा ख्याल हमारे दिल में डाल देती है और फिर खामोश हो जाती है और फिर फैसला हम पर छोड़ देती है। या तो हम उस ख्याल को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। मेरी कहानी दूसरी किस्म की है। मेरा नाम माज है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस एक आम सा लड़का हूँ जो रोजी कमाना चाहता था। और ये मेरी कहानी। मैं 12th पास था, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ना कोई रेडीमेड रोड मैप। सिर्फ एक चीज थी जो मुझे सुबह उठा देती थी कि बस अब उठकर कोई काम करना है। जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था उस दिन मैंने सीवी बनाई, ना किसी से मशवरा लिया, ना किसी से पूछा कि सही है या गलत। उस दिन सीवीज उठाई और उठाकर जितने भी कॉल सेंटर से जितनी भी जगह थी सब पे उठा के चला गया और वहाँ पे जाकर इंटरव्यूज दिए। इंटरव्यूज के बाद 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे 1-2 जगह से ऑफर आ गई। और उस वक्त मुझे लगा शायद जिंदगी ने मेरी बात सुन ली है। शुरुआत कमीशन से हुई, फिर कमीशन के बाद सैलरी। मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी, मुझे फर्स्ट मंथ में मेरी सैलरी फिक्स हो गई थी जो थी 30,000। घर में पैसा आ रहा था, लोग कह रहे थे अच्छा काम मिल गया और मैं काफी खुश भी था। 6 महीने गुजर गए, वो सैलरी 30,000 से 45,000 तक भी पहुंच गई। कागज पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन जिंदगी सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं होती। टाइमिंग थी शाम के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक। जब शहर की लाइटें बंद हो रही होती थी, मैं रात को उठकर हेडफोन्स चलाकर तकरीबन 2-3 बजे तक काम करता रहता था। रोज नए टारगेट्स, रोज नए रूल्स, रोज नया प्रेशर। आज जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, कल वही इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाती थी। आप अपना 100% दो, फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती थी। वहां मेहनत की कीमत नहीं होती थी, सिर्फ बर्दाश्त होती थी। थकन सिर्फ जिस्म की नहीं होती थी, थकन आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे दिमाग की हो जाती थी। मैं ये नहीं कहता कि जॉब्स बुरी हैं, सीरियसली जॉब जरूरी भी है। और अगर आप रात के 2-3 बजे तक भी काम कर रहे हो, तो आपको ये जब पता हो ना महीने के एंड में कि आपको एक फिक्स अमाउंट मिलनी है, तो फिर इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब यकीन ही खत्म हो जाए, फिर मेहनत सिर्फ बोझ बन जाती है। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था और कहा अब हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, सिर्फ कमीशन होगा। ये एक जुमला नहीं था, ये एक वार्निंग साइन था। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं रिस्क बन चुका हूँ। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई और मैंने उसी वक्त रिजाइन दे दिया। मैंने इस कॉल सेंटर में करीबन 10 महीने तक काम किया और किस्मत का अजीब खेल देखे, मेरे छोड़ने के 2 हफ्ते बाद वो कॉल सेंटर ही बंद हो गया। कभी कभी अल्लाह हमें वहां से निकाल देता है जहां से हम खुद निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। रिजाइन के बाद मैं फिर से जॉब्स की तलाश में निकल पड़ा। इंटरव्यूज, इंतजार, खामोशी। दिन गुजरते जा रहे थे और जवाब नहीं आ रहा था। उस दौरान रहीमिया खान में मेरी मुलाकात हुई, घर का स्वाद, पास्ता वाला और फ्राइज बॉयज। इन लोगों से मैं इनका रेगुलर कस्टमर था। इनका प्लान था कि मिलकर एक बड़ी शॉप खरीदे। उनके पास एक स्टॉल की जगह भी अवेलेबल थी, तो वो लोग आपस में ऐसे बैठे बातें कर रहे थे और मैं उन्हीं के साथ ही बैठा हुआ था। बातों बातों में उनमें से किसी एक ने मजाक में कह दिया कि आप क्यों नहीं स्टॉल लगा लेते। वो हंसकर अपनी बात बदल दी और वो अपनी बातों में फिर से लग गए। लेकिन उसका एक मजाक ना मेरे माइंड में मुस्तकिल घूमता रहा। रात के 8 बज रहे थे, मुझे आज भी याद है कि रात के 8 बज रहे थे और 3 अगस्त की डेट थी। और मैं उस 1 घंटे के अंदर ना 8 से 9 बजे तक मैंने उसी वक्त ही सोच लिया कि मैं यही काम करूंगा। परफेक्ट वक्त का इंतजार अक्सर आपके सपनों को मार देता है। मैंने सोचना छोड़ दिया और फैसला कर लिया। पहला दिन था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट भी था। मैंने स्टॉल के आसपास जितनी, मैं जैसे स्टॉल लगाया ना, स्टॉल लगाने के फौरन बाद मैं आसपास की जितनी दुकान थी सबके पास गया, सबसे मिला, सबको जाकर अपना मोमोज जो है टेस्ट करवाया ताकि सबका रिव्यू ले सकूं। पॉजिटिव रिव्यू ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि मेरा फैसला गलत नहीं था। उसके फौरन बाद मेरे कस्टमर्स आना शुरू हो गए। पहले दिन ही सेल्स ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी मैं बहुत खुश था उसमें, क्योंकि ये मेरी मेहनत थी, मेरा फैसला था, मेरी जिम्मेदारी। सिर्फ मोमोज से शुरू मैंने मोमोज से किया, वही मेरा पहला आइटम था, वही मेरी पहचान बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बर्गर, शवारमा, मेरे पास बीफ स्मैश बर्गर, जिंगर बर्गर, शवारमा, रामेन नूडल्स और रैप्स और जिंगर आटा, ये सब होता है। हर नए आइटम के साथ मेरा यकीन भी बढ़ता गया। आज इसे 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में मैं सिर्फ कुकिंग नहीं सीखी, मैंने सीखा सब्र का मतलब, कंसिस्टेंसी की कीमत और लोगों का भरोसा और उसकी अहमियत। ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं था, ये मेरी कहानी का चैप्टर 1 था। अब मैं सिर्फ खाना नहीं बनाता, मैं अपना सफर रिकॉर्ड करता हूँ। रोज का काम, रोज की स्ट्रगल, रोज शुक्र, क्योंकि लोग सिर्फ टेस्ट नहीं खरीदते, लोग सच महसूस करना चाहते हैं। मेरा अब अगला गोल बहुत क्लियर है। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब मैं आने वाले 6 महीनों में इस स्टॉल को एक छोटा ही सही बट एक प्रॉपर रेस्टोरेंट की लुक दूं। मैं कोई शॉर्टकट नहीं, ना कोई झूठ, ना दिखावा, सिर्फ मेहनत। हो सकता है ये हो सकता है ये ना भी हो पाए, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, तो शायद ये कहानी आपकी भी हो, क्योंकि हम सब कभी ना कभी जिंदगी के इस मोड़ पे जरूर खड़े होते हैं जहाँ हम खुद रुक जाते हैं या फिर एक छोटा सा कदम उठा लेते हैं। तो मेरा नाम माज है और ये सिर्फ शुरुआत है।